हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र के बारे में। शुक्रदेव अब धन लेके आ रहे हैं। आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ये लिखने का क्या कारण है और क्या धन लेके आ रहे हैं, ये भी हम समझेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा हम पहले ग्रह स्थिति के बारे में समझेंगे, फिर क्या फल मिलेगा ये समझेंगे, उपाय क्या करना ये भी समझेंगे। ग्रह स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यदि आपके जीवन में कोई चीज़ घटती है तो यदि उसके पीछे रीज़न क्या वो समझ में आए ना तो बहुत अच्छा होता है। चलिए, 26 जुलाई 2025 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे मिथुन राशि पर। स्वयं की राशि को छोड़ के और अब मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 26 जुलाई से लेके ये 20 अगस्त की रात्रि 1:19 तक गोचर करेंगे। उसके बाद फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। लगभग 26 दिनों का समय है। इसमें क्या प्रभाव मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा? प्रिय दर्शकों, शुक्र धन के कारक हैं, इसीलिए मैंने लिखा कि ये धन लेके आ रहे हैं। और शुक्र तो है ही, देवगुरु बृहस्पति भी मिथुन पे ही गोचर कर रहे हैं, जो वो भी धन के कारक, सुखों और ज्ञान के कारक और मान सम्मान के कारक, वृद्धि के कारक, ऊंचाई के कारक और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्व शुक्र के पास भी कहें तो धन, सुख, ऐश्वर्य, प्रेम, सौंदर्य, संगीत, कला इत्यादि इत्यादि और भी वैसे बहुत सारे कारक तत्व हैं जो शुक्र को भी प्राप्त हैं। जो कि देखिए, हर ग्रह के पास बहुत सारे कारक तत्व हैं और हमारे जीवन में महत्व रखते हैं, परंतु शुक्र और देवगुरु बृहस्पति ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास जो कारक तत्व हैं, है ना, तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अब इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो से भी बड़ी हो जाते, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से समझें। तो शुक्र का ये कारक तत्व है। अब इसमें थोड़ा सा जिनको डीप में समझना उनके लिए मैं बता दूं, जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनके लिए ये चीज़। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति इस समय आरद्रा यानी कि राहु के नक्षत्र में है और 28 जुलाई को ये रहेंगे तो आरद्रा में, परंतु चतुर्थ चरण में चले जाएंगे। ठीक है, फिर 13 अगस्त को आरद्रा को छोड़ के पुनर्वसु में चले जाएंगे। पुनर्वसु तो आपको मालूम ही होगा, इन्हीं का नक्षत्र, किसका? देवगुरु बृहस्पति का। तो स्वयं के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ये देखिए, थोड़ा गहराई की बात है ये, जिनको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को। यहाँ पर जब हम राशि वाइज विचार करते हैं किसी भी फलादेश को तो अलग आपको दिखेगा, ठीक है, परंतु जब आप उसी को नक्षत्र वाइज देखेंगे तो उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। जब आप चरण वाइज देखेंगे कई बार, तो कई बार चरण वाइज बदल जाता है, क्योंकि कई बार एक ही नक्षत्र दो दो राशियों में देखा जाता है। इसीलिए प्रभाव, अब समझिए किसी नक्षत्र का अब जैसे सिंह की बात करें, एक दो राशि के अंकित, सूर्य का प्रभाव, पर सूर्य के प्रभाव में जब आप नक्षत्र वाइज देखेंगे ना, एक ही चरण है, लगता है कि अरे सिंह राशि है भैया, सूर्य इसके अधिपति हैं, पर नक्षत्र वाइज देखेंगे तो उनका बहुत एक ही चरण है, समझिए 9 में से एक चरण। तो इसीलिए हाँ, ये विषय जो ज्योतिष प्रेमी नहीं उनके लिए थोड़ा अजीब लग सकता है, अटपटा लग सकता है, पर जो ज्योतिष प्रेमी उनके लिए ये बहुत ही आनंददायक विषय होता है कि भैया कौन सा ग्रह किस राशि में है, फिर किस नक्षत्र में है, किस चरण में है, फिर विकला कला वाइज भी, वो तो बहुत ही कम विचार होता, पर जब आप डिटेल में समझने की कोशिश करें तो कई बार ये चीज़ें आनंददायक होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ी सी एक स्थिति को समझते हैं। यहाँ पर हमने समझा कि राहु के नक्षत्र में, फिर गुरु के स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे गुरु, परंतु राहु की दृष्टि भी है इन दोनों ग्रहों के ऊपर, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर अब इसमें विचारणीय तथ्य ये है कि शुक्र जो कि परिवर्तन कर रहे हैं वो आपके भाग्य से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह और आपके धनेश भी हैं
और गोचर कहाँ करेंगे? आपके कर्म भाव में। और गुरु आपके व्यापार और सुख के अधिपति हैं। चलिए क्या फल मिलेगा ये समझते हैं जल्दी से। प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हैं, एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा और बड़ी महत्वपूर्ण है, दोनों ग्रह ये शुभ हैं और सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति खुद है यहाँ पर। चलिए शुक्र, हाँ, शुक्र और गुरु का ये जो प्रभाव है, आप यदि चाहते हैं अपने जीवन में, और कहेंगे भैया कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि नौकरी में बहुत स्पीड से ग्रोथ हो, आप बहुत आगे बढ़ें, तो इसके लिए बड़ा अच्छा मौका है ना। तो ये मौका को आपको खोना नहीं है बिल्कुल। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, यहाँ पर उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है जो लोग अभी जॉब नहीं कर रहे हैं और जॉब करना चाहते हैं। आप बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं पर जॉब नहीं लग रहा है, कोई न कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। और उन लोगों के लिए भी अच्छा एक अवसर है जो पद प्रमोशन चाहते हैं, सैलरी चाहते हैं कि बढ़ जाए, चाहते हैं कि पद बढ़ जाए, आप चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे पोजीशन में अपने जॉब में आ जाएं, तो बहुत अच्छा अवसर है। इसके अलावा जब कर्म भाव बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए, तो कर्म तो हम जो भी करते हैं तो कर्म ही है, तो कर्म सुधर जाता है, कर्म अच्छे हो जाते हैं आपके। तो कर्म जब अच्छे होंगे तो जीवन में शुभता आएगी, जीवन में आनंद आएगा, जीवन में सुख आएगा। तो आपके सुखों में भी वृद्धि होने वाली है, क्योंकि डायरेक्ट दोनों ही ग्रह आपके सुख भाव को प्रभावित करेंगे, तो सुखों में वृद्धि होगी आपके। और ये चतुर्थ भाव में जो दृष्टि डाल रहे हैं, ये लग्जरी का भाव है, ये सुखों का है, तो आपके जीवन में इस समय लग्जरी में वृद्धि होगी। और कई बार आपका मन घूमने भागने का करेगा, इधर घूम लें उधर घूम लें, तो ये सब चीज़ें भी होने वाली हैं। यदि आप चाहते घूम भाग लें थोड़ा सा, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। फिर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप चाहते हैं कि घर ले लें, प्रॉपर्टी ले लें, और भी गाड़ी वाहन ले लें, ऐसी चीज़ें आप चाहते हैं यदि कि ले लिया जाए, तो इसके लिए एक सही समय है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि इस समय आपके मित्रों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, आपके मित्र बढ़ सकते हैं, या मित्रों से मुलाकात हो सकती है, मित्रों का सहयोग मिल सकता है, जिससे आपके काम बन सकते हैं। और जो लोग राजनीति में या और भी ऐसे कामों को करते हैं जो पब्लिक से संबंधित है, तो ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छा अवसर है। या आप प्रॉपर्टी से समझिए कि एजेंट हैं, बिल्डर हैं, है ना, आपका शोरूम है, गाड़ी वाहन आप सेल करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे काम, तो इनमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। और यहाँ पर शुक्र क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति में है, धन का भी आधिपत्य इनके पास, अस्थाई धन का, तो अस्थाई धन में वृद्धि होगी। अब जैसे अस्थाई धन में कहें, तो जैसे हमने बात की कि प्रॉपर्टी वगैरह, तो ये सब अस्थाई धन में आ जाता है, तो अस्थाई धन में वृद्धि के योग बहुत अच्छे हैं। तो देखा जाए तो शुक्र के बड़े अच्छे प्रभाव मिलने वाले हैं। हाँ, परंतु ये ध्यान में रखिए कि ये खाली जॉब के लिए नहीं, नौकरी भी जो करते हैं ना, उनके लिए भी अच्छा अवसर है। ये क्षमा करिएगा, ये जो व्यापार करते हैं, क्योंकि व्यापार का भी अधिपत्य गुरु के पास है, तो नौकरी करने वाले, जॉब करने वाले तो वही हैं, व्यापार वाले जो लोग हैं, व्यापारी हैं यदि आप, तो आपको भी धन लाभ की स्थिति है, जो कि नौकरी वालों को ज़्यादा है, पर व्यापारियों को भी संभावनाएं हैं। बड़ा ही अच्छा है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे और भी अच्छे परिणाम मिले? तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, जिससे दोनों ग्रह प्रसन्न होंगे और अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो मैं कहता हूँ, जो नए दर्शक हैं उनके लिए, जो पुराने दर्शक हों तो जानते हैं कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कभी भी कोई निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली को चेक करने के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।